आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका दूसरा चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग। उसके जो राइटर हैं वो कौन है? एनीस जंग। आपको कल के वीडियो में उसकी समरी बताई गई थी और आज इस वीडियो में आपको एक्सटेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। तो अबाउट द ऑथर के बारे में कल मैंने बता ही दिया था कि जो एनीस जंग हैं वो राउरकेला हैदराबाद की रहने वाली हैं और फीमेल राइटर्स हैं वो। और इस स्टोरी में लास्ट स्प्रिंग की क्या थीम थी, क्या समरी थी, ये भी कल बता दिया गया था। उसमें ये बताया गया था कि इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पार्ट्स वो है कि एक लड़का है जो कूड़े को बीनता है, कूड़ा बीनता है और उससे जो मिले हुए सामान होते हैं उससे वो अपनी रोजी रोटी को चलाता है, मतलब पुअर्टी को दिखाया गया। और दूसरा पार्ट में ये बताया गया है कि एक लड़का है, मुकेश कैरेक्टर्स है, वो भी बहुत गरीब है, पुअर्टी में अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ का एक टारगेट होता है, उसका एक एम होता है कि मुझे ड्राइविंग सीखना है। और विषम परिस्थितियों पर भी, मतलब सर्कमटेंसेज होने पर भी, वो एक बेंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसकी फैमिली में चूड़ियाँ बनाई जाती थी और सब लोग कहते थे कि मेरी किस्मत में तो यही चूड़ियाँ बनाने का काम है और हम कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन और उस काम के दौरान उनके फैमिली के कई मेंबर्स जो है तो उनकी आईसाइट भी ब्लॉक हो गई थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली से हट करके थोड़ा सा डिफरेंट काम किया और उसने अपने सपने को पूरा किया, मतलब वो ड्राइविंग कार उसने चलाना सीखा। इस तरह की ये स्टोरी की थीम थी। तो डियर स्टूडेंट, आज आपको उसका फर्स्ट स्टेंजा एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। जिनके पास बुक है वो सभी बुक खोल लें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। पहला जो पैसेज है, समटाइम्स आई फाउंड ए रूपी इन द गार्बेज, ऐसा टाइटल है। तो देखिए टाइटल नेम है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, मतलब कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता था। अब लेसन देखिए कहाँ से स्टार्ट है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging you for gold in the garbage dumps ऑफ माई नाइबरहुड। राइटर कहती है वाई डू यू डू दिस। राइटर साहिब नाम का करेक्टर से उससे पूछती है तुम यह क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा whom I encounter every morning, जिससे मैं प्रत्येक सुबह ये ध्यान देती थी कि वो कूड़े को, मतलब मेरे पड़ोस में जो कूड़ा लगा हुआ था, डंप था कूड़ा, उसमें वो कुछ ना कुछ सामान खोजा करता था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब बहुत लंबे समय से पहले से अपने घर को उसने छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और वो कहाँ रहने लगा था? ढाका में। हिज होम इज़ नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, प्राकृतिक आपदा तूफान की वजह से उसके घर और जो खेत थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती थी, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यही कारण है कि वो यहाँ पर कूड़े को क्यों बीनते हैं और अपनी जीविका इस बड़े शहर में कैसे चलाते हैं। यहाँ पर गोल्ड का मतलब गार्बेज से है। गार्बेज को उन लोग गोल्ड समझते हैं क्योंकि गार्बेज से ही मिली हुई चीज़ों से वो अपनी अर्निंग लिविंग करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं, इसलिए गार्बेज इज़ अ गोल्ड फॉर देम। देखा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटर्स लुकिंग अवे। उसने लेखिका से कहा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, धीमी आवाज़ में उसने बोला। तो गो टू स्कूल, आई सैली ग्लिबली, मैंने उससे बड़ी दयालुता से पूछा क्या तुम स्कूल जाओगे? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो ही एडवाइस मस्ट साउंड, तो उसने जैसे ही मेरी आवाज़ को सुना तो वो कहता है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मतलब देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, क्या तुम मेरे लिए एक स्कूल जब बनवा दोगे तब मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, तो लेखिका कहती है इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, क्या मैं तुम्हारे लिए अगर स्कूल बनवाऊँ तो यू विल कम, क्या तुम स्कूल आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने ऐसे ही मजाक करते हुए उससे पूछा। तो कहता यस हाँ, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं स्कूल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी रनिंग अप टू मी, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि हिम, उसे, रनिंग अप टू मी, कि वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। इज़ योर स्कूल रेडी, और उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैंने कहा कि स्कूल को बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अप
प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, मैंने सोचा कि मैंने कौन सा वादा उससे कर दिया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। बट प्रोमिसेस लाइक माइन आर बाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन ऐसे ही प्रॉमिस संसार में इन बच्चों से जाने कितने लोग करते होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, एक महीने उसे जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। जब 1 महीने हो गए इस तरह मिलते जुलते, तो 1 महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो साहिब ए आलम, उसने बताया कि मेरा नाम है साहिब ए आलम। उसने बताया ही अनाउंस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो इसका मतलब भी नहीं जानता था। इफ़ ही नोज इट्स मीनिंग, यदि उसका मतलब वो जानता हो कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी सृष्टि का मालिक, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसे बहुत मुश्किल होगा इस पर विश्वास करना। अनएवोर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो बिल्कुल भी अनएवोर था, बिल्कुल वो अज्ञानी था इस चीज़ से। ही रोम्स द स्ट्रीट, वो गलियों में भटका करता था। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फूड्स बॉयज़, नंगे पैर के बच्चों के साथ। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते थे, जैसे सुबह सारे बच्चे दिखाई देते हैं पक्षी और दोपहर में गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स, पूरे 1 महीने तक। आई हैव कम टू रिकोनाइज ईच ऑफ देम, अब मैं सबको, उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। मैंने कहा वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम शूज क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक लड़के से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी आसानी से उत्तर दे दिया कि मेरी माँ ने मुझे चप्पल नहीं दिलाया है, ऐसा उसने उत्तर दे दिया। थर्ड स्टेंजा देखिए, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज एट डू नॉट मैच। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, यदि वो उन्हें अलग करती उनसे, तो हु इज वेयरिंग शूज दैट नॉट मैच, कुछ बच्चे ऐसे थे जो शूज पहनते थे जो उनसे मैच नहीं करते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया, तो ही सफेल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैरों को क्या किया, इधर उधर घसीटा एंड सेड नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मैं शूज चाहता हूँ, से सेज थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर वॉन्ट ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी शूज नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, इधर से उधर यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट्स इन सिटीज, मैंने बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर गलियों में टहलते हुए देखा था। ऑन द विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये पैसे की कमी नहीं है, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन ये एक ट्रेडिशन बन चुकी थी, एक परंपरा बन चुकी थी नंगे पैर रहना। इट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक ने बताया। आई वंडर ऑफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेनेशन, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस एक्सप्लेनेशन पर। अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसी परंपरा है कि मतलब ये गरीबी की दशा को न दिखाने का ये एक अच्छा परपेचुअल था, ये एक अच्छा बहाना था। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह 3 स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन मैंने बताए हैं हिंदी अर्थ, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और नेक्स्ट स्टेंजा आपको कल समझाया जाएगा।